हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्वम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आपसे, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, ये हमने एक वीडियो ली थी इससे पहले और उसमें हमने पढ़ाया था कि मनी क्या है, मनी को किससे डिफाइन किया जाता है, मनी को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके बताए थे कैसे कैसे होता है। और अब हम उसके सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य क्या क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना किए। देखिए, नॉर्मली जो मनी के जो कार्य हैं, मनी के जो फंक्शंस हैं, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब कि मेनली 4 माने जाते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली सिर्फ 4 होते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अभी हम अगर बिल्कुल ही ट्रेडिशनल में जाएं तो सिर्फ 4 कार्य बताए गए हैं। और 4 कार्य में कौन कौन है? माध्यम, मापक, संचय और आधार। ये आपके 4 पार्ट होते हैं। इंग्लिश में कह देंगे तो मीडियम, मेजरमेंट, स्टोर एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपके 4 पार्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, आपका जो इंटरनल आएंगे, इंटरनल आपके सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव मतलब आपके थ्योरी के होंगे, और आपके जो एक्सटर्नल होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इंटरनल के हिसाब से बताते जा रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरह का पूछा सकता है कि नॉर्मली मुद्रा के कितने कार्य माने जाते हैं। तो नॉर्मली मुद्रा के कितने कार्य माने जाते हैं? 4 माने जाते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक देके पूछे जाते हैं, किनले देकर पूछ सकता है या फिर अलग टाइप से पूछ सकता है, तो आपके अलग अलग कार्य होते हैं। उसको हम आगे देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मुद्रा के कार्य या फंक्शन ऑफ मनी किस टाइप से हैं। फंक्शन ऑफ मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए, अगर आपके पास लिखने को आता है ये वाला क्वेश्चन, मुद्रा के कार्य का, फंक्शन ऑफ मनी का क्वेश्चन आता है, तो अगर आपने ये डायग्राम, मतलब कि ये अगर आपने ग्राफ भी बना दिया है, पूरा अगर आपने ग्राफ भी बना दिया है, तो भी आपके लिए ये मान के चलिए 50% नंबर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप हेडिंग्स भी समझा देते हैं, ये हेडिंग्स भी लिख देते हैं, तो भी आपके काफ़ी नंबर ये मान के चलिए आपके कंजर्व हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बता दोगे तो ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो 2 टाइप्स होते हैं, मतलब जो 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, वो है, पहला है परंपरागत या स्थैतिक। मैं इंग्लिश में भी बताता जाऊंगा। इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल और स्टैटिक फंक्शन। वैसे इंग्लिश में नीचे लिखा गया है, देखो जहाँ पे लिखा हुआ ट्रेडिशनल या स्टैटिक फंक्शन, पर लेकिन फिर मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रावैधिक। प्रावैधिक को बोलते हैं डायनेमिक वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं परंपरागत या स्टैटिक, मतलब कि आपके ट्रेडिशनल फंक्शन में किस तरीके से फंक्शन आते हैं। ठीक है, उसको ही हम देखते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन जो अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी आया है और अक्सर पूछा गया है, प्रोफेसर किनले के अनुसार कार्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला होता है प्राथमिक कार्य, प्राथमिक को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। दूसरा होता है आपका गौण कार्य, सेकेंडरी फंक्शन बोला जाता है। और तीसरा आपका आकस्मिक कार्य। ठीक है, प्राथमिक कार्य, जो आपका प्राथमिक कार्य है, उसमें 2 मेन फंक्शन उसके आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला विनिमय का माध्यम, इंग्लिश में क्या बोल देंगे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो भाई हमारा जो मनी है वो एक विनिमय का माध्यम है, उससे ही हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। किसी भी तरह का एक्सचेंज करना हो तो हम किससे करते हैं? मनी से ही करते हैं। दूसरा इसका आ जाएगा मूल्य के मापन का कार्य। मतलब कि देखिए, हर चीज़ का मूल्य हम क्या करते हैं? मापन करते हैं, मतलब मेजरमेंट करते हैं वैल्यू की। 1 किलो चीनी कितने रुपए की? 100 रुपए की है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? मूल्य का मापन करते हैं। तो उसका भी क्या का हो जाता है? वो भी मनी का फंक्शन हो जाता है। तो प्राथमिक कार्य में कौन कौन से हैं? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन का कार्य, मतलब कि आपका मीडियम एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, 2 मिल जाएंगे। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। ये किनले के अनुसार है। ठीक है, किनले के अनुसार पूछा गया है। किनले के अनुसार कितने कार्यों में बांटा गया? 3 कार्यों में बांटा गया है। ठीक है, प्राथमिक में कितने आते हैं? प्राथमिक में सिर्फ 2 आते हैं। गौण कार्य में कितने आते हैं, या जो हम सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं, उसमें आते हैं 3। ठीक है, कौन कौन से? अब उसे देखते हैं। तो जो हमारा गौण कार्य, मतलब कि सेकेंडरी फंक्शन है, उसमें सबसे पहले आता है भावी भुगतान का आधार, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट। मतलब कि आप जो पेमेंट करते हो उसका स्टैंडर्ड है, भुगतान का आधार है। तो आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो किससे करते हो? आप अपनी मनी से करते हो। क्या किससे करते हो? मनी से करते हो। तो ये भी मनी का एक कार्य है। दूसरा है मूल्य का संचय। मूल्य का संचय मतलब सिंपल सी बात है, मूल्य का संचय आप क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे हो। मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू, आप अपनी मनी के अकॉर्डिंग स्टोर कर रहे हो। क्योंकि देखो, जो आपकी मनी होती है, मुद्रा होती है, उसका संचय करना बहुत आसान है। ठीक है, और चीज़ों का संचय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आपकी मुद्रा का संचय करना इसलिए आसान होता है, कम जगह घेरता है, या फिर संतुष्टि बराबर होती है, या और बता सकते हैं कि जो उपयोगिता होती है उसकी वो नष्ट नहीं होती। मतलब अलग तरीके से बता सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन में देख लेंगे जब देखेंगे। तो अभी मैं आपको नॉर्मली बताता जा रहा हूँ।
मूल्य का हस्तांतरण मतलब कि इसमें कोई हस्तक्षेप, मतलब कि सिंपल सी बात है, मूल्य का हस्तांतरण मतलब कि मूल्य का हस्तांतरण कर सकते हैं। हस्तांतरण का मतलब है आप ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए आप अपने पैसे को ट्रांसफर किया जा सकता है, इधर से उधर कहीं भी ट्रांसफर किया जाता है, तो मूल्य का हस्तांतरण कहलाता है। ये आपका सेकेंडरी फंक्शंस में आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य जिसे हम बोल देते हैं आपको कॉन्टिजेंट फंक्शंस। कॉन्टिजेंट फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आती है? सबसे पहला आता है राष्ट्रीय आय का वितरण, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। साख का आधार, साख का आधार मतलब कि आपका क्रेडिट, मतलब कि बेसिस ऑफ क्रेडिट, मतलब कि क्रेडिट पे बेस करता है, हर चीज़ क्रेडिट पे बेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, हर कोई मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लाने चाहता है और मनी से ही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद पूंजी की तरलता, वही मैंने आपको, अगर आप किसी बच्चे ने क्लास ली हो कॉलेज में तो आपको मैंने बताया तरलता, लिक्विडिटी क्या की चीज़ होती है, उसमें पूंजी में तरलता में वृद्धि चाहते हैं हमेशा, ठीक है। तो मनी से ही ये चीज़ हो सकती है। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके कौन से कार्य हो गए? ये आपके आकस्मिक कार्य हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास परंपरागत में ही एक कार्य होता है जिसे बोलते हैं विविध कार्य, मिसलेनियस फंक्शंस। और मिसलेनियस फंक्शन में पहली चीज होती है आपका शोधन क्षमता व गारंटी की सुरक्षा, मतलब कि आप पैसे से ही गारंटी ले सकते हैं। तो गारंटी के लिए भी क्या यूज करते हैं आप? पैसा ही यूज कर सकते हैं। और मनी को मैंने बताया मनी कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है। तो आप याद उसे यूज कर सकते हो। निर्णय का वाहक, निर्णय का वाहक मतलब कि बैरियर ऑफ ऑप्शंस। आप अपने निर्णय को किससे डिपेंड कर सकते हो? आप मनी से निर्णय ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका एक कार्य हो जाएगा विविध। अब यहाँ पर आते हैं प्रावैधिक में, मतलब डायनेमिक में दो टाइप के फंक्शन मिल जाते हैं। एक आपका स्थैतिक कार्य, एक आपका प्रावैधिक कार्य। स्थैतिक कार्य मतलब स्टैटिक फंक्शन और प्रावैधिक कार्य आपका डायनेमिक फंक्शन। 2 सेकंड रुकिए, कॉल आ रहा है, मैं अब इसको पिक कर लूँ। हाँ जी, तो मैं कहाँ पे था? स्टैटिक कार्य जिसे हम स्टैटिक फंक्शन बोल देते हैं, प्रावैधिक कार्य हम जिसे डायनेमिक फंक्शन बोल देते हैं। देखिए नॉर्मली जो स्टैटिक का मतलब होता है वो स्थिरता से रिलेटेड होता है, मतलब कि जो स्थिर रहे। तो जो मुद्रा के ऐसे कार्य जिसमें चीजें क्या रहती है? स्थिर रहती है, वो तो स्टैटिक कार्य में आते हैं। और जिसमें मुद्रा के कार्य ऐसे होते हैं जो कि क्या रहते हैं? मोशन में रहते हैं। मोशन का मतलब स्पीड में रहते हैं, स्पीड मतलब बह रहे हैं, तो वो आपका प्रावैधिक कार्य, जैसे में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन इसमें आ जाते हैं। और नॉर्मल जो आपका और सारी चीज़ें हैं वो इसमें मिल जाती है, ठीक है। अब इसे देखो, अगर आपने इतना भी बता दिया सारी चीज़ें इसके डिफाइन करके, एक जितनी मैंने चीज़ें बताई छोटी छोटी चीज़ें, अगर इतना भी लिख कर आ गए तो काफ़ी है, ठीक है, कार्य में काफ़ी है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा नोट डाउन कर सकते हो, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके आंसर राइटिंग को भी बहुत बेहतर बना देगा, ठीक है। वो क्या है देखिए, सबसे पहला जो हमारे प्राथमिक कार्य होते हैं वो सिर्फ किस में होते हैं? जिन्हें मुद्रा के प्रत्येक अवस्था में, मतलब कि मुद्रा की कोई भी कंडीशन हो हर जगह पर अप्लाई होंगे। तो प्राथमिक कार्य हर कंडीशन में अप्लाई होते हैं। स्त्री मीडियम बताया था मैंने, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का मीडियम है, यहाँ से आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। और वही चीज़ है कि क्रय कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं, सेवाओं का हर चीज़ का गुण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मूल्य का मापन कर सकते हैं, जैसे कि देखो मैंने बताया था कॉलेज में भी कि किलोवाट, तापक्रम, डिग्री में हर चीज़ को किसी न किसी में हम नापते हैं। तो इसी तरीके से हम किसको इसको पैसे में नापते हैं, मतलब कि चीज़ों को कीमत को नापते हैं, ठीक है। कीमत में नापते हैं कि भाई एक जैसे कि नॉर्मल कंडीशन की 1 किलो चीनी कितने रुपए में? इतने रुपए में, ठीक है। तो इस तरीके से ये मूल्य का मापन हो जाता है। अब देखिए दूसरा जो गौण कार्य है, यहाँ से एक चीज़ ये भी नोट कर लेना, जो सेकेंडरी फंक्शन होते हैं वो सिर्फ इसमें आर्थिक जीवन का विकास होने पर ही किए जाते हैं। मतलब कि आर्थिक जीवन का मतलब कि आपका इकोनॉमिकल लाइफ का जो डेवलपमेंट है उसमें ही ये चीज़ें आती है। और यहाँ पर एक और चीज़ नोट डाउन जरूर करने का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्या करने का है कि जो आपका गौण कार्य होता है, गौण कार्य उसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं ड्राइव फंक्शन। क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड फंक्शन। ये याद कर लेना, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी बोल देते हैं व्युत्पादित कार्य भी बोला जाता है सेकेंडरी फंक्शन, मतलब गौण कार्य को, ठीक है। ये किसके लिए? जीवन के विकास के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। वही भावी भुगतान के लिए कि आजकल संपूर्ण ढांचा साख पर निर्भर करता है, लेन देन होता है और हम उसमें बड़े छोटे भुगतान तीनों कैसे करते हैं? मुद्रा के अनुसार ही करते हैं। क्यों करते हैं? कि इसका मूल्य घटता बढ़ता कम है, मतलब कि कम घटता बढ़ता है। तो मतलब कि 10 रुपये है तो वो कल भी 10 रुपये रहेंगे, परसों भी 10 रुपये रहेंगे, काफी समय तक वो 10 रुपये ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका ऐसे नहीं घटता, तो अलग अलग दिए गए हैं। सामान्य स्वीकृत का गुण होता है। ऐसे ही आप देखेंगे मूल्य का संचय।
मूल्य का संचय संचय करना आसान है, जैसे कि मैंने बताया था ना, उपयोगिता नष्ट नहीं होती, समय पे वस्तु खरीदी जा सकती है, संचय का स्थान भी कम गिरता है। अब देखो 2000 का नोट बनाया था, तो आप 2000 के नोट अगर रख लोगे तो आपके कम जगह में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो वो सारी चीज हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद हस्तांतरण, हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर, आप ट्रांसफर कर सकते हो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बड़े आराम से सफलतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है पैसे को। ठीक है। अगर आप सोना चांदी कुछ भी चीज पहुंचाने लगो भारी है इधर उधर, तो वही चीज है कि ये बड़े आराम से पहुंचाया जा सकता है, बैग में एक आराम से बैग में डालकर आप चीजों को पहुंचा सकते हो। ठीक है। आकस्मिक कार्य जिसे हम कॉन्टिजेंट फंक्शन बोल देते हैं, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो अति विकसित अर्थव्यवस्था में ही किए जाते हैं। तो देखो हर कार्य को किसी न किसी में डिफाइन किया गया है, तो ये किस में है, अति विकसित मतलब कि आपका इंग्लिश में अगर कह देंगे हम इसे, तो अति विकसित अर्थव्यवस्था मतलब कि आपकी जो हायर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है उसके लिए। ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें दी गई थी इसमें राष्ट्रीय आय का वितरण दिया गया था, राष्ट्रीय आय का वितरण जिसमें भूमि पूंजी साहस सारी चीज़ें आ जाती है और सब कुछ उसमें मिक्स हो जाता है, तो हमें वितरण करना है, राष्ट्रीय आय का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। साख का आधार मतलब क्रेडिट बनाना है, क्रेडिट पर ही डिपेंड कर रहा है हर चीज़, और हर कोई क्या कर रहा है, क्रेडिट बना रहा है, साख बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसे साख बोलते हैं। अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिलती है, यह भी ध्यान रखना, अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिलती है। तो यहाँ पे लिखा होगा, जबकि वह वस्तु का प्रत्येक, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था उनके समान, तो अनुपात के बराबर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। जब अनुपात मतलब कीमतों का अनुपात किसके बराबर हो जाए, सीमांत उपयोगिता के बराबर, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाएगी। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी जब बराबर हो जाती है किसके, रेशियो ऑफ दोनों गुड्स के। ठीक है, तो वहां पर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई होगा। ठीक है। तरलता, लिक्विडिटी, सिंपल सी बात है, इंक्रीज करना चाहता है हर कोई, क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है लिक्विडिटी, मतलब तरलता, किसी तरह संपत्ति की तरलता हमारी बढ़ जाए। ठीक है। उसके बाद मिसलिनियस वर्क, जिसमें हम गारंटी की बात कर लेते हैं। गारंटी का विचार हम इसमें ही, क्या मतलब कि गारंटी को जो भी होता है वो क्या कर लेते हैं, हम पैसों से कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा बैरियर ऑफ ऑप्शन मतलब कि आप अलग अलग तरह के ऑप्शंस बना सकते हैं, और वो किससे बन सकता है, वो आपके पैसों से ही बन सकता है। ठीक है। ये छोटी छोटी सारी चीज़ें हैं। उसमें प्राविधिक मैंने आपको बताया था, स्थिर, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ कि जो ऐसे स्थैतिक कार्य है वो स्थिरता को डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया है ऊपर, स्थिरता को डिपेंड करते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, केवल संचन मतलब कि गति वेग सब कुछ क्या होगा, सहायक नहीं है, मतलब गति वेग नहीं चाहिए, बस स्थिर रहे। तो इसमें स्थिर में कौन कौन से कार्य आते हैं, आपके प्राथमिक और गौण कार्य आते हैं। ठीक है, उसमें कौन, मूल्य मापन, ये सभी हस्तांतरण, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और डायनेमिक फंक्शन जो कि हम स्पीड से मतलब कि गति होनी चाहिए, गति में कौन कौन आ जाता है, आपका रोजगार, आय, उत्पादन, व्यापार, और मैंने बताया था डिफ्लेशन और आपका इन्फ्लेशन भी आ जाएगा। और ये आपके सारे क्या हो गए, IMF पता होना चाहिए, IMF। ठीक है, इंडियन मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पता होना चाहिए। ये सारी फुल फॉर्म्स याद कर लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं। ठीक है। अब ये आपके सारे क्या हो गए, फंक्शन हो गए। अच्छे से इसको समझ लिया, इसको अच्छे से तो एक बार पढ़ोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, रीड करना आपके लिए जरूरी है। तो एक बार अच्छे से रीड करोगे तो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे है। मैंने वैसे बता दिया है, बहुत सिंपल वे में बता दिया है। ठीक है, ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं है, और आपको समझ में आ गया होगा इतने से नॉर्मल से कार्य होते हैं। तो अगर आप इसको भी अच्छे से बनाकर आओगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे दूसरी वीडियोस में, जिसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं ग्रीष्म लो। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो ग्रीष्म लो की होगी। चलिए इतना आज के लिए इतना काफ़ी है, हमसे जुड़ रही है और ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।